गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 5 के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर के पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए एफ एक्स इक्वल में एक्स प्लस 1 यदि एक्स का जो मान है 3 से बड़ा है या छोटा है तो, और बी एक्स प्लस 3 तब हम लेंगे जब एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है 3 से बड़ा है। और ये बता रहा है कि एक्स जो फलन एक्स बराबर 3 पर जो फलन है, परिभाषित फलन है, वो क्या है, सतत है। ठीक, सतत है और हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर 0 है, x बराबर 0, x बराबर 3 है तो फलन हम कौन सा लेंगे, x प्लस 1 लेंगे। यदि यदि x की वैल्यू जो है 3 से लेस देन है या छोटी है तो हम कौन सा फलन लेंगे, एक्स प्लस 1 ही लेंगे। ठीक, यदि x की वैल्यू 3 से बड़ा है तो हम कौन सा फलन लेंगे, बी एक्स प्लस 3 लेंगे। तो चलिए हम एक्स बराबर 3 लेते हैं। एक्स बराबर 3 पर एफ एक्स इक्वल में ए एक्स प्लस 1 लेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों को आपको पहले बता दिए कि अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो फलन ए एक्स प्लस 3 लेंगे। तो एक्स बराबर 3 पर फलन एफ एक्स इक्वल में ए एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1। तो एफ 3 इक्वल में एक्स के प्लेस पर हम 3 रख देंगे तो 3a प्लस 1। तो जो एफ 3 की वैल्यू आया वो क्या आया, 3a प्लस 1। अब हम लेंगे एल एच एल। आप लोगों को पहले पता है कि एल एच एल में हम क्या करते हैं, वो हमारा एल एच एल जो होता है नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है, इसलिए हम इसमें नेगेटिव लेते हैं। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। इसलिए एफ 3 माइनस एच कहने का मतलब ये नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो 3 से क्या हो रही है, कुछ माइनस हो रहा है। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 3 से माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो 3 से क्या होगा, कम होगा। ठीक, इसलिए हम 3 माइनस एच लेंगे। लिमिट जो है एक्स टेंस टू 3 माइनस एच। और जब एक्स की वैल्यू अगर 3 से लेस देन है तो कौन सी वैल्यू, कौन सा फलन लेंगे, ये मिडिल वाला ए एक्स प्लस 1 ही लेंगे। ठीक, इसलिए हम ए एक्स प्लस 1 लिए हैं। और एक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस एच। तो एक्स के प्लेस पर हम लिख दिए 3 माइनस एच। और लिमिट जो है एच टेंस टू 0 है, इसलिए हम डायरेक्ट हम एच की प्लेस पर हम 0 लिख दिए हैं। एच के प्लेस पर हम डायरेक्ट 0 लिख दिए हैं। ठीक, और प्लस 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3a प्लस 1। अब हम लेंगे आर एच एल। आर एच एल क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आर एच एल जो होता है वो पॉजिटिव सिंबल को दर्शाता है। ये जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जो 3 एक्स की वैल्यू होगी उस पर वो 3 से क्या है, कुछ प्लस हो रही है। कहने मतलब जब जब एक्स में कोई चीज़ अगर कहने मतलब अगर हम 3 में कोई 3 में अगर कुछ जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो एक्स है 3 जो एक्स की वैल्यू होगी वो प्लस पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब प्लस होगी। तो कहने का मतलब कि 3 में कुछ ना कुछ हम ऐड करेंगे। जब कुछ ना कुछ हम जब ऐड करेंगे तो वो मान जो होगा 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम जो फलन लेंगे बी एक्स प्लस 3 लेंगे। ठीक, तो इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फलन लेंगे, बी एक्स प्लस 3 लेंगे। तो आर एच एल हमारा दिया गया है एफ 3 प्लस एच। लिमिट जो है एक्स टेंस टू 3 प्लस एच। और ये फलन हम यूज करेंगे। लिमिट जो होता है एच टेंस टू 0। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि एच टेंस टू 0 कैसे हो जाता है तो आप लोग घबराइएगा मत। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया कि कैसे एच इक्वल में 0 लेते हैं। तो आप लोग पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो लिमिट एच टेंस टू 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3b प्लस बी एच प्लस 1। तो एच टेंस टू 0 है तो एच के प्लेस पर हम 0 रख देंगे तो ये एच के प्लेस पर 0 हो जाएगा प्लस 1। तो 3b प्लस 1, 3b प्लस 1। अब हम देखते हैं कि चूँकि एफ एक्स जो है एक्स बराबर 3 पर सतत है, तो क्योंकि पहले ही बता दिया गया है सतत है, तो इसलिए एल एच एल, आर एच एल और एफ 3 कहने मतलब एफ एक्स क्या है, तीनों आपस में इक्वल। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि कोई भी फलन सतत तभी होता है जब एल एच एल की वैल्यू, आर एच एल की वैल्यू और
एफ एक्स की वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाते हैं तो फलन क्या होता है, सतत माना जाता है। नहीं तो अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर मैच नहीं करता है तो फलन क्या होता है, असतत मान लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर सतत है, इसलिए हम ए और बी के मान को फाइंड करेंगे। तो एल एच एल की वैल्यू रख देंगे, आर एच एल की वैल्यू रख देंगे और एफ थ्री की वैल्यू रख देंगे। आप देखिए यहाँ पर एल एच एल की वैल्यू और एफ थ्री की वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए उसे एक ही बार लिखेंगे और एफ थ्री आर एच एल की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से हम थ्री क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, 3a में 3b प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा। तो 3a में 3b प्लस 2, यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई है, तो जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3b/3 और 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a में b प्लस 2/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। 18 है कि लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स इक्वल में लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है या फिर उसके बराबर है, और 4x + 1 यदि x की वैल्यू 0 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर इसकी सततता पर विचार करो। देखिए ये फलन दे दिया गया है, इसमें पहले बोल दिया गया है कि जो फलन है x बराबर 0 पर सतत परिभाषित है। ठीक, और x बराबर 1 पर हमें इसके क्या करना है, सततता पर विचार करना है। लेकिन आप लोग एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x बराबर 1 की बात नहीं हो रही है, ठीक, 0 की बात हो रही है। तो पहले हम 0 पर देखेंगे कि फलन सतत है या नहीं सतत है। हालांकि इसमें पहले ही बता दिया गया है कि सतत है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं अगर सतत होता है तो, नहीं सतत होता है तो एफ एक्स इक्वल में 0, अगर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर 0 और लेस देन की सिंबल लगा हुआ है। तो 0, अगर x बराबर 0 है तो फलन कौन सा लेंगे, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर x की वैल्यू छोटा है 0 से तो हम कौन सा फलन लेंगे, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यदि x की वैल्यू 0 से बड़ा है तो हम कौन सा फलन लेंगे, 4x + 1। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा होगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, 0 से तो x बराबर 0 पहले हम देख लेते हैं। x बराबर 0 पर एफ एक्स की वैल्यू हम कौन सा लेंगे, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब हम लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेंगे तो x के प्लेस पर 0 रखने पर फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और एल एच एल की फिर हम निकालेंगे एल एच एल पर क्या होता है, नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है। नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है, कहने का मतलब नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है, इसका मतलब ये होगा कि जो x की वैल्यू होगा 0 से क्या होगा, लेस होगा। 0 से लेस होगा तो फलन हम कौन सा यूज करेंगे, किस मतलब इन तीनों में किस में जो है x की वैल्यू जो है 0 से छोटा है, तो इसमें इसी में छोटा है, तो इसके लिए कौन सा फलन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो हमारा जो हो जाएगा फलन यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, तो लिमिट हो जाए x टेंस टू 0 माइनस h, और लेमडा x के प्लेस पर हम लिख दिए हैं 0 माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि x के प्लेस पर यहाँ पर 0 माइनस h लिए हैं, और -2, और यहाँ पर x है तो x के प्लेस पर 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लेमडा इंटू एच स्क्वायर प्लस 2h। और h टेंस टू 0 है तो h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम आर एच एल सॉल्व करते हैं। आर एच एल हमारा दिया गया है, आर एच एल हम लेते हैं, आपको पता है कि आर एच एल हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव सिंबल लेते हैं, इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, 0 + h। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है, देखिए h जो होता है वो x के इक्वल में ही माना जाता है। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूजन मतलब होना, तो 0 + h लेंगे, कहने का मतलब जो होगा x की वैल्यू जो होगी वो 0 से क्या हो रहा है, कुछ प्लस हो रही है, कहने का मतलब x की वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होने के लिए कौन सा हम फलन यूज करते हैं, ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक, तो लिमिट हम x टेंस टू 0 + h लेंगे, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया है कि
4 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 प्लस एच प्लस 1। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4h प्लस 1, और लिमिट जो है h टेंस टू 0 है, तो h के प्लेस पर 0 रखने पर इसका फलन क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए आप लोग ने देखा कि एफ की वैल्यू जो है वो LHL के वैल्यू से तो इक्वल आ गया, लेकिन RHL की वैल्यू से इक्वल नहीं है, ठीक, क्योंकि RHL की वैल्यू जो आया है वो 1 आया है, और LHL की वैल्यू 0 आया है, और FX की वैल्यू भी 0 के। आप लोग देखें कि जो FX की वैल्यू है वो LHL के इक्वल है, लेकिन RHL के इक्वल नहीं है, ठीक। तो फलन क्या है, असतत है। तो अब हम इसमें दूसरे कंडीशन पर आता है। इसमें क्वेश्चन में बता दिया गया था कि क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि x बराबर 1 पर इसकी सततता पर विचार करो लैम्डा के किस मान के लिए। तो इसको हम x बराबर 1 पर अब विचार करते हैं, ठीक। तो x अब सेकंड स्टेप हमारा है कि x बराबर 1 पर फलन हम क्या लेंगे, fx बराबर 4x प्लस 1 लेंगे। अब हम 4x प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले बता दिया गया है कि x की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, और 0 से जब बड़ी होगी तो हम कौन सा फलन यूज करते हैं, 4x प्लस 1 यूज करते हैं। और यहाँ पर हम x बराबर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि 0 से 1 बड़ा होता है कि नहीं होता, होता है। इसलिए हम फलन कौन सा यूज करेंगे, 4x प्लस 1 ही यूज करेंगे, ठीक। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि हम 4x प्लस 1 क्यों लिए। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 पर 4x प्लस 1 लिए, तो x के प्लेस पर 1 कर दिए, तो वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम RHL लेंगे। RHL हम ले लिए हैं LHL से पहले। RHL लिए तो RHL आपको क्या होता है, पॉजिटिव सिंबल को दर्शाता है, इसलिए हम इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से कुछ क्या होगा, प्लस होगा। जब 1 से कुछ प्लस होगा तो कहने का मतलब x में कुछ प्लस होगा, तो x में जब कुछ प्लस होगा तो x की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 1 ही बड़ा है। तो कहने का मतलब जब 1 खुद ही बड़ा है तो इसमें जाहिर सी बात है 4x प्लस 1 वाला फार्मूला फलन यूज होगा। तो 4x प्लस 1 वाला फलन यूज किया, और x के प्लेस पर हम क्या लिख दिए, 1 प्लस एच। तो लिमिट जो है x टेंस टू 1 प्लस एच है, तो 1 प्लस एच है, तो x के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस एच लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो 1 प्लस एच लेंगे वो fx की प्लेस पर लेते हैं, ठीक। तो x के प्लेस पर 1 प्लस एच लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, तो h के प्लेस पर तो यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 4h, 4 में प्लस 1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। तो लिमिट हमारा है h टेंस टू 0, तो जब 0 है तो h के प्लेस पर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम फलन क्या करते हैं, RHL लगा सॉल्व करते हैं। तो RHL में आपका है 1 माइनस एच। देखिए क्योंकि आपको पता है RHL जो होता है नेगेटिव सिंबल को दर्शाता है, और यहाँ पर जो है 1 से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ 1 माइनस एच है तो 1 से कुछ माइनस हो रहा है, लेकिन 1 से माइनस हो रहा है, ये नहीं कहता रहा है कि आपका 0 से माइनस हो रहा है, ठीक। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि 1 माइनस एच, कहने का मतलब जो x की वैल्यू होगी 1 से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक। ये नहीं कह रहा है कि 0 से माइनस हो रहा है, ठीक। तो 0 से माइनस हो नहीं रहा है, 1 से माइनस हो रहा है। जब 1 से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये 1 से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो 1/2 भी तो हो सकता है, 1/4 हो सकता है, यही ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इसका कंडीशन ये थोड़ी बोल रहा है कि 0 से माइनस हो रहा है। अगर 0 से माइनस होता तो x की वैल्यू क्या होता, 0 से क्या होता, लेस देन हो जाता। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, 1 से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी x की वैल्यू आएगा वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। और जब 0 से बड़ा आएगा तो फलन हम कौन सा यूज करेंगे, आपको पहले ही पता है कि जब 0 से जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसके लिए फलन हम क्या करते हैं, 4x प्लस 1 यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना कि हमने तीनों में ही 4x प्लस 1 क्यों लिए, ठीक। तो आपका फलन हो जाएगा 4 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच 4, और x के प्लेस पर हम क्या लिख दिए, 1 प्लस एच प्लस 1। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस 4h प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0,
4+1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का h 4h है और लिमिट हमारा h टेंस टू 0 है, तो 5 माइनस और 4 इंटू एच के प्लेस पर 0 कर दिए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप लोग देखें कि एफ एक्स की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू और आर एच एल की वैल्यू, तीनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए फलन जो है अतः फलन एफ एक्स जो है x बराबर 1 पर लेमडा के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सतत होगा। देखिए आप लोगों को अगर कहीं पर कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग पूछ सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट टर्म में आएगा और तब तक आप लोग लगाइए। अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक।